आज का दिन इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि दक्षिण एशिया की राजनीति और भूगोल ने एक ऐसी करवट ली है जिसकी कल्पना भी नामुमकिन थी। बलूचिस्तान, जो दशकों से अत्याचार और दमन की आग में जल रहा था, उसने अब अपनी नियति खुद लिखने का फैसला कर लिया है। बलूच नेताओं और वहां की स्थानीय परिषदों ने एक ऐतिहासिक और साहसी घोषणा करते हुए पाकिस्तान और चीन के साथ अपने सभी रिश्तों को जलाकर राख कर दिया है। यह खबर दुनिया के तमाम न्यूज रूम्स में टहलका मचा रही है कि बलूचिस्तान के चगाई और रेकोडिक क्षेत्रों में अब तक का सबसे बड़ा सोने, तांबे और लिथियम का खजाना मिला है, जिसकी कीमत खरबों डॉलर आंकी जा रही है। लेकिन असली धमाका इस खजाने की खोज नहीं, बल्कि इसका स्वामित्व है। बलूचिस्तान ने दुनिया के सामने आधिकारिक रूप से घोषणा की है कि वह इस बेशुमार दौलत और अपनी जमीनों का मालिकाना हक भारत को सौंपता है। यह फैसला केवल एक आर्थिक समझौता नहीं है, बल्कि एक गहरी नफरत और अटूट विश्वास का परिणाम है। बलूच प्रतिनिधियों ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि पाकिस्तान ने 70 सालों तक सिर्फ उनके संसाधनों को लूटा है और उनके बच्चों का खून बहाया है। उन्होंने चीन को एक आदमखोर ड्रैगन करार दिया है, जिसने विकास के नाम पर बलूचिस्तान की जमीन को हड़पने की कोशिश की। बलूच परिषद के प्रमुख ने अपने संबोधन में कहा कि चीन और पाकिस्तान उनके लिए चोर और लुटेरे से बढ़कर कुछ नहीं है, इसलिए उन्हें बलूचिस्तान की मिट्टी से एक तिनका भी ले जाने का कोई हक नहीं है। उन्होंने दुनिया को बताया कि बलूचिस्तान अब एक आज़ाद सोच के साथ भारत को अपना बड़ा भाई और असली मालिक स्वीकार करता है। भारत को यह निमंत्रण दिया गया है कि वह आए, अपनी तकनीक लगाए और इस खजाने को निकालकर न केवल बलूचिस्तान की किस्मत बदले, बल्कि इस पर अपना पूर्ण अधिकार जमाए। इस घोषणा के साथ ही बीजिंग और इस्लामाबाद के गलियारों में मातम पसर गया है। चीन का वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट और सीपीक अब एक मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है। बलूच लड़ाकों और आम जनता ने चीनी इंजीनियरों को वापस भागने पर मजबूर कर दिया है और वहां के हर पहाड़ पर अब भारत के प्रति सम्मान के नारे गूंज रहे हैं। बलूचिस्तान ने साफ कर दिया है कि भारत एक ऐसा राष्ट्र है जिसने कभी किसी की जमीन नहीं हड़पी और हमेशा मानवाधिकारों का सम्मान किया है। इसीलिए वे चाहते हैं कि उनके इस विशाल खजाने का प्रबंधन भारत के हाथों में रहे। यह भारत की सॉफ्ट पावर और वैश्विक छवि की सबसे बड़ी जीत है। अब अरबों टन सोने और तांबे की खदानें भारत की निगरानी में होंगी, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था रातों रात दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बनने की राह पर अग्रसर हो जाएगी। बलूचिस्तान के इस फैसले ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के विशेषज्ञों को भी चौंका दिया है। वहां के लोगों ने स्वेच्छा से भारत को अपना संरक्षक चुन लिया है। उन्होंने पाकिस्तान की सेना को सीधी चुनौती दी है कि अब बलूचिस्तान की सुरक्षा का जिम्मा और वहां के संसाधनों का अधिकार भारत का है। यदि पाकिस्तान ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो उसे सीधे भारत की शक्ति का सामना करना पड़ेगा। यह एक नए युग की शुरुआत है, जहां बलूचिस्तान की बंजर जमीन से निकलने वाला सोना भारत के भविष्य को चमकाएगा। बलूच जनता का यह अटूट प्रेम और विश्वास भारत के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और गौरव का विषय है। अब बलूचिस्तान की गलियों में पाकिस्तान के जुल्म की कहानियां नहीं, बल्कि भारत के साथ मिलकर लिखे जाने वाले सुनहरे भविष्य के गीत गाए जा रहे हैं। दुनिया देख रही है कि कैसे एक छोटे से क्षेत्र के साहसी फैसले ने दुनिया की 2 परमाणु शक्तियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और भारत को निर्विवाद रूप से इस क्षेत्र का नया भाग्य, विधाता और महाशक्ति बना दिया है। बलूचिस्तान के इस फैसले ने न केवल दक्षिण एशिया बल्कि पूरी दुनिया के शक्ति संतुलन को हिलाकर रख दिया है। वॉशिंगटन से लेकर लंदन और मॉस्को तक हर देश की नजर अब उस स्वर्ण क्रांति पर है जो बलूचिस्तान की धरती से शुरू हुई है। रेकोडिक की खदानें, जिन्हें अब तक दुनिया की सबसे रहस्यमयी और कीमती संपत्तियों में गिना जाता था, अब पूरी तरह से भारत के नियंत्रण में आने के लिए तैयार हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इन खदानों में इतना सोना और तांबा छिपा है कि अगर भारत अगले 100 साल तक भी इसे निकालता रहे तो भारत की जीडीपी में सालाना कई ट्रिलियन डॉलर का इजाफा होगा। यह भारत को दुनिया की एकमात्र सुपर पावर बनाने के लिए काफी है। जैसे ही बलूच नेताओं ने भारत को अपना अभिभावक और मालिक घोषित किया, पाकिस्तान के भीतर गृहयुद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई है।
इस्लामाबाद की सत्ता में बैठे लोग अपनी सेना की हार और अपने देश के विभाजन को अपनी आंखों से देख रहे हैं। बलूचिस्तान के हर शहर, चाहे वह क्वेटा हो, ग्वादर हो या पंजगुर, हर जगह से पाकिस्तानी झंडे उतार दिए गए हैं। वहां की जनता ने एक स्वर में कहा है कि पाकिस्तान ने उन्हें केवल लाशें दी हैं, जबकि भारत उन्हें सम्मान और समृद्धि दे रहा है। चीनी कंपनियों के दफ्तरों पर ताले लग चुके हैं और वहां के इंजीनियर अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI अब इतिहास के कूड़ेदान में जा चुका है, क्योंकि बलूचिस्तान ने साफ कह दिया है कि उनकी जमीन पर किसी भी चीनी निवेश का अब कोई कानूनी वजूद नहीं है। भारत के लिए यह निमंत्रण एक बड़ी चुनौती और उससे भी बड़ा अवसर लेकर आया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने दुनिया को स्पष्ट कर दिया है कि यदि बलूचिस्तान की जनता अपनी मर्जी से भारत को अपना रक्षक और प्रबंधक चुनती है, तो भारत अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेगा। भारत की बड़ी खनन कंपनियां और तकनीकी टीमें पहले ही खाका तैयार कर चुकी हैं कि कैसे इन दुर्गम पहाड़ियों से सोना निकाला जाएगा और उसे वैश्विक बाजार में भारत की मोहर के साथ बेचा जाएगा। यह केवल व्यापार नहीं है, यह भारत की सभ्यतागत जीत है। भारत ने कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया, लेकिन आज बलूचिस्तान खुद चलकर भारत की गोद में आ गया है। चीन ने संयुक्त राष्ट्र UN में इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की, लेकिन वहां भी उसे मुंह की खानी पड़ी। दुनिया के कई बड़े देशों ने दबी जुबान में बलूचिस्तान के आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन किया है। अमेरिका और यूरोप को भी पता है कि अगर बलूचिस्तान का खजाना चीन के हाथ लग जाता तो दुनिया पर तानाशाही का राज होता, लेकिन भारत जैसे जिम्मेदार लोकतंत्र के हाथ में यह दौलत आने से वैश्विक स्थिरता बनी रहेगी। बलूचिस्तान के इस फैसले ने भारत को अरब सागर में वह सामरिक गहराई, स्ट्रेटेजिक डेप्थ दे दी है जिसकी कल्पना चाणक्य ने की थी। ग्वादर पोर्ट, जो कभी चीन की आंखों का तारा था, अब भारत के जहाजों का नया ठिकाना बनने जा रहा है। पाकिस्तान की सेना ने अपनी आखिरी कोशिश के रूप में वहां टैंक भेजने की कोशिश की, लेकिन बलूच रेजिस्टेंस और स्थानीय लोगों की दीवार के सामने वे बेबस नजर आए। बलूच कबीलों ने साफ कर दिया है कि अब उनके पीछे भारत की शक्ति खड़ी है। भारत के प्रधानमंत्री ने एक गुप्त संदेश में यह संकेत दे दिया है कि बलूचिस्तान के लोगों की सुरक्षा भारत की अपनी सुरक्षा के समान है। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर हमला किया तो वह सीधे भारत पर हमला माना जाएगा। इस डर ने पाकिस्तान की रही सही हिम्मत भी तोड़ दी है। खजाने की बात करें तो भूवैज्ञानिकों के नए सर्वे बताते हैं कि बलूचिस्तान की जमीन के नीचे केवल सोना ही नहीं, बल्कि दुर्लभ पृथ्वी तत्व, रेयर अर्थ एलिमेंट्स का भी भंडार है, जो भविष्य की तकनीक और चिप निर्माण के लिए अनिवार्य है। चीन अब तक इस पर एकाधिकार रखता था, लेकिन अब भारत इस क्षेत्र में भी दुनिया का बेताज बादशाह बनने जा रहा है। भारत के इंजीनियरों ने वहां अत्याधुनिक रिफाइनरियां लगाने की योजना बना ली है, जिससे बलूचिस्तान के युवाओं को रोजगार मिलेगा और वहां की गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। बलूच जनता भारत को अपना मालिक इसलिए मान रही है क्योंकि उन्हें पता है कि भारत उन्हें गुलाम नहीं बल्कि अपना हिस्सा बनाएगा। इस पूरे घटनाक्रम ने यह साबित कर दिया है कि अंततः सत्य और न्याय की जीत होती है। चीन का कर्ज जाल, डेट ट्रैप और पाकिस्तान का आतंक तंत्र एक साथ ढह गया है। भारत, जिसने हमेशा वसुधैव कुटुंबकम का नारा दिया, आज अपनी निस्वार्थ नीति के कारण बिना एक भी गोली चलाए इतने विशाल साम्राज्य और खजाने का स्वामी बन गया है। अब वह दिन दूर नहीं जब बलूचिस्तान की राजधानी में भारतीय राष्ट्रगान गूंजेगा और वहां की खदानों से निकलने वाला सोना भारत के हर घर में खुशहाली लाएगा। यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सबसे बड़ा यू टर्न है, जिसने चीन और पाकिस्तान को हाशिए पर धकेलकर भारत को सिंहासन पर बिठा दिया है। इतिहास गवाह रहेगा कि जब बलूचिस्तान ने पुकारा तो भारत ने न केवल उसे गले लगाया, बल्कि उसे दुनिया की सबसे कीमती और सुरक्षित जमीन बना दिया।